Hello and welcome students. I'm very excited for today's presentation which is courtesy BPRD Public School and today we will talk about our body. आज हम अपने शरीर के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास 3rd साइंस का चैप्टर है। इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर किया है कामनी पांडे मैम ने। सो लेट्स थैंक हर फॉर हर एफर्ट। और अब हम बॉडी के बारे में अपनी बात शुरू करते हैं और जब बात शुरू करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट ऑर्गन्स। ऑर्गन्स माने अंग माने शरीर के हमारे अंग। और ये अंग क्या होते हैं? अंग वो हिस्से होते हैं, शरीर के वो पार्ट होते हैं जिन्हें किसी खास काम के लिए बनाया गया है, उनका फंक्शन कुछ खास होता है, राइट। तो हमारे अंग जो हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, बाहरी अंग, और इंटरनल अंग माने भीतरी या अंदरूनी अंग। अब ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आंख से देख सकते हैं। आई, शोल्डर, चेस्ट, आर्म, फिंगर्स, लेग, फीट आप पढ़ सकते हैं, राइट। इन्हें हम देख सकते हैं। और इंटरनल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे शरीर के भीतर होते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते। नॉनदलेस ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए डिजाइंड है और ये उनको परफॉर्म भी करते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे स्लाइड में कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स आप देख सकते हैं और वो कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं और ये जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं और या जो स्लाइड में कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, राइट। इनको हम कंट्रोल करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में ये बात थोड़ी सी अलग है। इंटरनल ऑर्गन्स क्या हैं आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इससे पहले ये संभव नहीं था। थैंक्स टू साइंस वी कैन सी देम। और आप देख सकते हैं कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो कितने कायदे से बोन्स और मसल्स के सुरक्षा में अंदर पैक्ड हैं। बोन्स और मसल्स के बारे में हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, वो इसी प्लेलिस्ट में है और ऊपर के लिंक में आप उसे क्लिक कीजिए, आप उसे देख सकते हैं। So you must watch that video as well. अब हम बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की। तो ये वो पार्ट्स हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। और एक बहुत और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इनका एक्शन जो है, फंक्शन जो है वो इनवॉलंटरी है, माने ये जो काम करते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम उन्हें आदेश नहीं दे सकते कि आप ये काम करो या ना करो। अब ये जो स्लाइड्स हैं कुछ हम अपने ऑर्गन्स को देखेंगे, उनसे परिचय करते हैं। ये हमारा हार्ट है और हम इसको नहीं बता सकते कि कब तुम धड़को या मत धड़को, राइट। ये हमारा लिवर है, अगेन डिजाइन फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। और ये हमारी किडनी है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इनके रोल्स के बारे में हम बात करेंगे जब हम एक एक अंग के बारे में डिटेल में बात करना शुरू करेंगे। अभी ये केवल आपके अंगों से आपका परिचय है। ये आपका स्टमक है, ये इसी तरीके से खाने को पीसता है। आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन भी बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, ऑर्गन है। इसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं और बहुत रिसर्च होनी बाकी है। और ये हमारा फेफड़ा है। अगर हम अपने चेस्ट पे अपना हाथ रखें तो हम अपने आप को, इस ऑर्गन को फील कर सकते हैं, कि महसूस कर सकते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करते हुए। जब हम सांस अंदर लेंगे तो ये एक्सपैंड करेगा, जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो हियर इज आवर इंटेस्टाइन, आंत। ये स्टमक के नीचे है और इसके फंक्शन के बारे में भी हम आगे जब इसके बारे में बात करेंगे तो डिटेल में करेंगे। अब डिटेल में हम बात करना शुरू करते हैं तो हार्ट के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले द ऑर्गन इज हार्ट एंड द फंक्शन इज सर्कुलेशन। और इस पूरे सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्योंकि हम विज्ञान की बात कर रहे हैं इसलिए ये जो लाल वाला हार्ट है इसको हम बाय बाय करते हैं। और हम चाहेंगे कि आज के बाद एज अ साइंस स्टूडेंट जब भी आप हार्ट की कल्पना करें तो आपको ऐसा अंग आपके दिमाग में, ऐसी छवि बने। तो आप ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये पंप कर रहा है कुछ। तो व्हाट इज आवर हार्ट? ये जो ऑर्गन है वो क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ पंप, एक पंप की तरह है। और ये पंप क्या करता है? ये एक तरफ से ब्लड को लेता है और दूसरी तरफ से इस ब्लड को निकालता है। पंप के केस में तो पानी आता है और पानी बाहर जाता है,
जैसे हम नदी में एक सिरा पाइप का डालते हैं, पंप को चला देते हैं, फिर जो पानी वो उठाता है वो खेत में डाल देता है। लेकिन ये काम हमारा शरीर या जो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ऐसा नहीं करता, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा जितना भी ब्लड है वो शरीर के बाहर पंप हो जाए। तो क्या होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर ही सर्कुलेट होता है। सर्कल समझते हैं, एक गोल, तो ये एक गोलाकार मोशन में ये जो हमारा ब्लड है ये मूवमेंट करता है और इसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ऑर्गन यहाँ पे अंग कौन सा है? अंग है हमारा हार्ट, और हार्ट क्या है? पंप की तरह है, ये पंप करता है। पंप किसको करता है? ब्लड को करता है। एक तरफ से पंप करता है, अंदर लेता है अपने, और दूसरी तरफ से उसको बाहर भेजता है। बाहर माने शरीर के बाहर नहीं, शरीर के अंदर। ये ब्लड दोबारा फिर घूम के वापस पंप में दोबारा आता है। ये मोशन क्योंकि एक सर्कल का मोशन है, सर्कुलर मोशन है, इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। इस स्लाइड में आप इसे और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये ब्लड पंप कर रहा है। ये जो ब्लू वाला जो पाइप है इसे हम वेन्स कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, सॉरी, ये देखिए चमक रहे हैं आर्टरीज। ये क्या करते हैं? शरीर से ब्लड को वापस लेके हार्ट में आते हैं। और ये रेड वाले क्या हैं? ये रेड वाले वो पाइप हैं जिनको हम वेन्स कहते हैं। ये स्वच्छ ब्लड को लेकर वापस शरीर के अंगों को पहुंचाने का काम करते हैं, राइट। तो एक तरफ से अंगों को पहुंचाया गया, फिर अंग वो ब्लड को वापस हार्ट में भेजते हैं, और हार्ट में भेजने के बाद फिर उसे पंप करके दोबारा उसे शरीर में भेज दिया जाता है। सो दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम इसको एक और माध्यम से समझ सकते हैं, लाइक आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब हम अपने हाईवेज को देखते हैं तो उसमें एक आने वाला रास्ता होता है, एक जाने वाला होता है। ठीक इसी तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे वेन्स और आर्टरीज होते हैं। आर्टरीज आने वाला सिस्टम है और वेन जाने वाला सिस्टम है, राइट। सो इसको आप एक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम से भी समझ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम क्वाइट अलाइक। अब दैट इज द एंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आवर ऑर्गन हार्ट। आगे हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें हम स्टमक और इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। सो आई होप यू विल बी देयर टू वॉच दोज वीडियोज। आई होप यू एंजॉय इट।